मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में, एक नई सुबह के साथ में। तो मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। आज तारीख है 26 जून, दिन है आज बृहस्पतिवार। तो आज का दिन मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि सुबह जैसे ही उठी बस उठ के भगवान को नमन ही कर पाई थी, तब तक फ़ोन आ गया। तो फ़ोन आज आया था, हमारे चाचा जी हैं, हमारे चचे ससुर लगते हैं, तो वो ख़त्म हो गए हैं। तो फिर वहीं के लिए फ़ोन आया था, मुझे बहुत दुख हुआ। अब वही है ना कि घर की जिम्मेदारियां करके तभी जाना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन घर के काम करके तभी निकलना होता है। तो हमारे पति जी तो हैं नहीं, तो फिर मैं अकेले जाऊंगी। उन्होंने ही सुबह मुझे फ़ोन करके बताया, 5 बजे जैसे उठी वैसे 10-5 मिनट बाद उनका फ़ोन आ गया। तो एक तो जब ऐसी कोई खबर आ जाती है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, काम करने का भी मन नहीं करता है। लेकिन वही है ना, फिर बेचारे बच्चे परेशान होते, तो मैंने कहा चलो फटाफट से कद्दू की सब्ज़ी बना देते हैं, तो बच्चे अपना खा भी लेंगे, मैं भी थोड़ा अपना सही रहेगा, क्योंकि दूर जाना है तो टाइम भी लगेगा। फिर गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो गर्मी में तो बहुत मुश्किल होता है काम करना, और सफ़र करना बहुत दिक्कत होती है। सब्ज़ी छौंक दिए, तब तक आटा लगा ले रहे हैं। पहले तो मैं सोच रही थी पराठे बना दें, फिर मैंने कहा नहीं, पराठे बनाएंगे बहुत टाइम लगेगा, और इतनी जल्दी टाइम हो जाता है ट्रेन का, पता ही नहीं चलता है। एक तो सुबह के इतने सारे काम हो जाते हैं, सारे काम करो, फिर इसके बाद में खाना बनाओ, तो फिर टाइम तो लगता ही है। और मेरी प्यारी फैमिली, अब हमारे यहाँ पूजा नहीं होगी, और पूजा क्या बेटियाँ करेंगी, मैं तो करूँगी नहीं, क्योंकि कहते नहीं परिवार में जब कोई ख़त्म हो जाता है तो फिर नहीं पूजा की जाती है। तो बताइएगा आप लोग कितने क्या दिन तक पूजा नहीं करते हैं, और क्या करना चाहिए। वैसे जहाँ तक मुझे पता है कि मैं तो नहीं करूँगी, लेकिन बेटियाँ हमारी कर देंगी, तो कुछ ऐसे ही होगा। लेकिन मन तो नहीं लगेगा, वही है ना कि पूजा ना करो तो एक बड़ा मन अजीब सा रहता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। और जो हमारे चाचा ख़त्म हुए हैं तो काफ़ी उनको तकलीफ़ भी थी, दिक्कत भी थी, और उम्र भी हो गई थी, और इतनी मतलब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती थी, लेकिन फिर भी वो सही हो जाते थे। और कल बताते हैं रात से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, ख़त्म तो वो रात में ही हो गए थे। लेकिन वही है ना कि दूर की वजह से फिर हम लोगों को फ़ोन सुबह किया गया। तो मैं बना ले रही हूँ पूड़ियाँ, और बच्चे अपना वही खा लेंगे। बेटा शायद आज नहीं जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो रात में वो भी नहीं सो पाया है, तो सबकी आंखों में नींद इतनी तेज़ भरी हुई है, मन तो कर रहा है बस काम करो, फटाक से सो जाओ। और सच में गर्मी ने तो हालत ख़राब कर रखी है, मतलब दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। वही है ना कि लाइट भी नहीं, तो लाइट की वजह से भी और ज़्यादा दिक्कत। बिना पंखे के रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आदत इतनी ख़राब पड़ जाती है, नहीं एडजस्ट हो पाता है। लेकिन फिर भी करना तो है एडजस्ट, चाहे जैसे करो। आटा मैंने लगा लिया था, ज़्यादा ही आटा थोड़ा मुझसे लग गया था। मैंने कहा अगर आटा रख देंगे तो फिर ख़राब हो जाएंगी, इसीलिए मैं पूड़ियाँ सारी बना के रख दूँगी। और मेरी प्यारी फैमिली, सच में इस समय दिन इतने ख़राब जा रहे हैं। एक तो हमारी उधर मौसी का इतना बड़ा हादसा हुआ, और उनकी जिठाने की बेटी ख़त्म हो गई, और उधर फिर मैं जहाँ बिरवा लेने गई वहाँ एक अम्मा जी ख़त्म हो गई। उनको तो मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। मतलब कहते नहीं, जब ऐसे हादसे देखो तो बिल्कुल मन से दिमाग से उतरते ही नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे उनकी आँखों में मेरी मतलब एकदम से समा गई हूँ, ध्यान ही नहीं हटता है। पता नहीं मुझे क्या, मतलब ज़्यादा मैं सोचती नहीं हूँ, बस मुझे ये लगा, एक तो साथ में बैठी अच्छे से बात की, और फिर देखो एकदम मतलब अचानक से। और फिर इधर देखिए हमारे चचे ससुर ख़त्म हो गए, तो फिर वही ना एक में एक हादसे होते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है, तो बहुत ख़राब लगता है। क्या कर सकते हैं, सब बिहारी जी की मर्ज़ी है। कहते नहीं जो जितने दिन के लिए आया है बस उतने ही दिन उसका लिखा होता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हमारी आई नहीं तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये चीज़ हकीकत है। तो चलिए कोई नहीं, सब
आना जाना लगा रहता है। सब भगवान की बनाया हुआ है, भगवान कैसे क्या करते हैं क्या नहीं। तो देखिए मैं फटाक से पूड़ियाँ निकाले ले रही हूँ, और पहले मैं सोच रही थी रख दूँ लेकिन मैंने नहीं रखा। इधर आओ इधर आओ। मेरी प्यारी फैमिली, हमारे चाचा की आत्मा की शांति के लिए आप सब लोग प्रार्थना कीजिएगा। और मैं घर वापस जा रही हूँ। पहले तो मैं ट्रेन के लिए निकली थी, तो दीदी की मतलब गाड़ी आ गई होगी तो बोली चलो साथ में ही निकल चलो। फिर मैंने टिकट ले ली थी, फिर मुझे उनके साथ में ही जाना पड़ा। और फिर उधर से हमारी दीदी आ रही थी तो वो बोली चलो साथ में निकल चलो, वरना मैं तो बस से निकल आती। तो अब कोई इंसान जब इतना कह रहा है तो फिर आना पड़ता है। लेकिन वही है ना, मुझे एसी वाली गाड़ी कम सूट करती है। सूट क्या, वही है ना, एसी में रहो फिर एकदम से गर्मी में जाओ तो फिर उलझन सी होने लगती है, या तो प्रॉपर एसी में ही रहना हो। फिर मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने नहाया, खाना खाया। फिर मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, शॉप भी नहीं खोल पाई थी क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। लाइट भी घर में नहीं थी। फिर मैंने चारपाई यहाँ छत पे डाली। मैंने कहा चलो साड़ी में फॉल लगा देते हैं, फॉल भी लगानी है। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का मैं ज़्यादा कुछ भी व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि जो जितना करो वो मतलब आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं रहा और बहुत ख़राब रहा। आज का दिन अच्छा नहीं लगा। कहते नहीं है, कोई भी परिवार से जाता है तो बहुत दुख होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मेरी प्यारी फैमिली, बस मैंने थोड़ा सा ही चाचा का व्लॉग बना लिया कि हमेशा हमेशा मेरे फ़ोन पे रहेंगे, हमेशा एक याद रहेगी, इससे कहीं भी वीडियो नहीं जाएगा। तो बस इसी वजह से मैंने सोच के उनका थोड़ा सा वीडियो बना लिया। ऐसे में अच्छा नहीं लगता, आप लोग समझ सकिएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मेरी प्यारी फैमिली, लगा लेते हैं फॉल क्योंकि कस्टमर को आज देनी भी थी। वैसे आई तो नहीं है तो मैंने कहा लेकिन लगा देती, पता नहीं कितने टाइम क्या कस्टमर आ जाए। तो वही है ना, कस्टमर का काम पहले करना पड़ता है। ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, दूध ख़राब हो गया था तो मैंने बना दिया है पनीर। इसको इतना ही थोड़ा सा दूध था तो मैंने कहा कोई भी नहीं खाएगा। अब इसको अच्छे से निचोड़ के रख देंगे फ्रिज में, तो कुछ भी बना लेंगे थोड़ा बहुत इस तरीके से दबा के। मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। और अगर थोड़ा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि सबसे पहले मेरे व्लॉग की नोटिफिकेशन आप सबको मिले। और आज बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो चलिए कोई ना, दुख सुख तो आता जाता रहता है, तो सबके साथ लगा रहता है। तो मेरी प्यारी फैमिली, मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे।